चुनाव नतीजों को आए एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। वहीं खबर यह है कि 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। आज फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से लौट रहे हैं और उनके लौटते ही नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो जाएगी। इस बीच दिल्ली में नामकरण की सियासत का आगाज हो गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर सीएमओ दिल्ली का एक्स अकाउंट चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का होमवर्क पूरा है। चुनाव जीतने वाले 48 विधायकों में से 15 विधायकों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और इसी लिस्ट से 9 विधायकों का चुनाव किया जाएगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन वो नाम कौन से हैं, इसके पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। इंतजार मोदी के अमेरिका से लौटने का हो रहा है। आज देर रात पीएम मोदी की स्वदेश वापसी हो रही है और खबर है कि इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की पीएम के साथ बैठक होगी, जिसमें नई सरकार पर चर्चा होगी। कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगा है, जिसे बीजेपी ने डिजिटल लूट का नाम दिया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट को अपने नाम पर कर लिया है और उसके पोस्ट को डिलीट कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी और मामले की जांच के साथ ही पोस्ट को वापस करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि करीब 1 दशक पहले सरकारी पैसों और संसाधनों से इस अकाउंट को बनाया गया था, जिसका नाम CMO.Delhi था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और सुश्री आतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर CMO.Delhi के एक्स पोस्ट का नाम केजरीवाल एट वर्क करके केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया है। ये सरकार के डिजिटल लूट का मामला है, इसकी जांच कराई जाए और इसे रोका जाए। चोरी और सीना चोरी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के सीएमओ का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो सीएमओ अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर आज अपना अकाउंट बना लेते हैं। उसको टेक ओवर करना है। ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेर, मतलब एक तरफ से ये डिजिटल लूट है। बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं, तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए। दिल्ली में अभी नई सरकार के गठन में कुछ दिन का वक्त जरूर है, लेकिन शपथ लेते ही सरकार का एक्शन में आने का पूरा प्लान तैयार है। पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे से लेकर आगे के सभी कामों का ब्लूप्रिंट तैयार है। यमुना की सफाई के अलावा नई सरकार की कई प्राथमिकताएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। खबर है कि दिल्ली में नई सरकार के बनने के बाद सभी मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांड करने की तैयारी है। दिल्ली की जनता त्रस्त थी इनके झूठे वादों से। ये कहते थे कि हम इलाज फ्री करते हैं, किसी का इलाज फ्री होता नहीं। हम लोग रोज स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनका इलाज फ्री हो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों के लिए स्ट्रगल करता हूँ। गंगाराम में आयुष्मान भारत लागू है, परंतु तो दिल्ली की जनता के लिए वह सुविधा नहीं है। हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है। नाम सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का ही नहीं बदल सकता, बल्कि कई इलाकों के नाम बदलने की भी कवायद अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज है। मुस्तफाबाद के बाद अब दिल्ली के बाबरपुर का भी नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने उस दिन भी कहा कि इस बार मुस्तफाबाद का जो एम फैक्टर वाला नाम है उस नाम को हटाएंगे, शिव बिहार का या शिवपुरी का नाम हम रखेंगे। मैं मुस्तफाबाद की आवाम से और आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। डिजिटल लूट के आरोपों और नाम की सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई के लिए अब गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय ने मांग की है कि बीएनएस की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की अनुमति मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं।
इस केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।